अघोरी साधना का एक ऐसा विचित्र उपाय जो कि एक आम इंसान को झंझोड़ के रख सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अघोरी मुर्दा इंसान के मांस को खाते हैं और एक इंसान की चिता पे अपना खाना पकाते हैं और इसी के साथ वो अपने शरीर पे इंसानी भस्म लगाते हैं और स्मशान में ही रहते हैं। ऐसे बहुत सारे डरावने किस्से हमने अघोरियों के बारे में सुना है और आज के वीडियो में हम अघोर पंथ के हिसाब से बताएंगे कि अघोरी ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा करने के पीछे उनका रीजन क्या है। अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अघोर पंथ साधना करने का एक गजब का तरीका बताता है। उनका अपना ही अलग रीत है, अलग अंदाज है जीवन जीने का। और जो इंसान अघोर पंथ को फॉलो करता है वो कहलाता है अघोरी। अघोरी का मतलब है जो सरल हो, जिसमें कोई भी भेदभाव ना हो। और अघोर पंथ भी यही सिखाता है कि सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए और किसी के लिए भी मन में घृणा नहीं आनी चाहिए। और जो कहा जाता है अघोरी इंसान का मांस खाते हैं वो बिल्कुल सही है। और ऐसा करने के पीछे उनका तर्क यह है कि किसी भी चीज के लिए घृणा नहीं होनी चाहिए और जिसको पूरा संसार त्याग देता है अघोरी उसको अपनाता है। अघोर विद्या के जानकारों का यह कहना है कि अघोरियों में जन कल्याण की भावना बहुत ज्यादा होती है और असली अघोरी वो होता है जो कभी भी आम जिंदगी में ज्यादा सक्रिय नहीं रहता, वो बस अपने साधना में लिप्त रहते हैं। और अघोरियों का यही पहचान है कि वो कभी भी किसी से कुछ भी नहीं मांगते। हालांकि अघोरी मुर्दा इंसान के मांस को खाते हैं लेकिन वो कभी भी गाय के मांस को नहीं खाते। उनके हिसाब से गाय का मांस खाना बहुत ज्यादा पापदायक होता है। इसी के साथ अघोरियों के बारे में हमने जो दूसरी चीज सुनी थी वो था अघोरी स्मशान में वास करते हैं और ये बिल्कुल सही है। अघोर पंथ में स्मशान का एक अलग महत्व बताया गया है। अघोर पंथ के हिसाब से एक इंसान को स्मशान में भी उतनी ही आसानी से रहना चाहिए जितना कि वो अपने घर में रहता है। और अघोर पंथ के हिसाब से स्मशान में साधना करने से फल बहुत जल्दी मिलता है। ऐसा भी माना जाता है कि अघोर पंथ के रचयिता खुद भगवान शिव हैं, यानी खुद भगवान शिव ने ही अघोर पंथ को लिखा था। और अघोरियों के गुरु होते हैं भगवान दत्तात्रेय। और अघोरियों के हिसाब से भगवान दत्तात्रेय भगवान शिव का ही एक रूप है, इसीलिए सारे अघोरी भगवान दत्तात्रेय को बहुत मानते हैं। अगर आपको कभी अघोरियों को देखने का मन करे तो आप वाराणसी या काशी जा सकते हो, क्योंकि वाराणसी और काशी ऐसे प्रमुख स्थान है जहाँ की अघोरी वास करते हैं। आमतौर पे अघोरियों का रूखा स्वभाव माना जाता है, लेकिन अगर अघोरी किसी पे खुश हो जाते हैं तो अपने सारे जीवन की साधना का फल उसको देने में बिल्कुल झिझक नहीं दिखाते। और अगर इनका आशीर्वाद किसी को मिल गया तो ये उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन इनका गुस्सा भी बहुत ज्यादा प्रचंड होता है और इसी वजह से अघोरियों के वाणी से सबको बचना चाहिए, क्योंकि ये उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। अब आता है आखिरी और क्यूरियस सवाल कि आखिर अघोरी साधना कैसे करते हैं। तो इसका जवाब यह है कि उनकी साधना का मुख्यतः 3 प्रक्रिया होता है। पहला है शिव साधना, दूसरा है शव साधना और तीसरा है श्मशान साधना। शिव साधना और शव साधना में अघोरी एक शव के ऊपर एक पैर में खड़े होकर साधना करते हैं और जब ये साधना समाप्त होता है तो उस शव को प्रसाद के रूप में मदिरा और मांस चढ़ाया जाता है। और ठीक इसी तरह किया जाता है तीसरे प्रकार का साधना यानी श्मशान साधना। श्मशान साधना में अघोरी शव को छोड़ के श्मशान की पूजा करते हैं और ये साधना भी समाप्त होने के बाद श्मशान को भी मदिरा और मांस चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में। अब आप नीचे कमेंट में ये बताइए कि अगर आप कभी अघोरियों से मिलते हो तो आप क्या करोगे। तो दोस्तों ये वीडियो यही तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।